नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बांका से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। आरोप है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का। क्योंकि गिरधारी यादव ने अपने बेटे को आरजेडी से विधानसभा का चुनाव लड़वाया और बेटे को चुनाव लड़वाना या फिर बेटे का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ना गिरधारी यादव के लिए संकट बन गया है। सवाल है कि जो जुर्म गिरधारी यादव ने किया है जेडीयू में रहते हुए, वो जुर्म करने वाले नेता अकेले सिर्फ गिरधारी यादव नहीं है, बल्कि जेडीयू में ही कई ऐसे लीडर हैं जो इस तरह के जुर्म पूर्व में कर चुके हैं अपने बेटा बेटी को सेट करने के लिए। तो फिर गिरधारी यादव पर ही क्यों कार्रवाई? क्या गिरधारी यादव को यादव होने की सजा मिल रही है? दरअसल 2025 विधानसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन बेलहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। गिरधारी यादव की पहले कोशिश थी कि भाई एनडीए से टिकट ले लिया जाए। जब नहीं लगा कि अब एनडीए से नहीं मिल पाएगा, तब उन्होंने आरजेडी से अपने बेटा को सेट कर दिया। गिरधारी यादव ने भी वही किया जो आमतौर पे नेता करते हैं, मतलब कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बेशक वो जुर्म हो, लेकिन ये जुर्म कोई बड़ा जुर्म नहीं है। जब आम हो जाए तो कोई बड़ा जुर्म वाकई में नहीं होता है। और इससे पूर्व में कई सारे लीडर जेडीयू के जो इस तरह के जुर्म कर चुके हैं, उन पर कार्रवाई की कोई बात नहीं हुई। कार्रवाई किस पर? गिरधारी यादव पर। गिरधारी यादव की सदस्यता को लेकर दिलेश्वर कामत जो लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता है, उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रह रहे हैं। अब हम आपको 2-3 नाम बता रहे हैं जो इस तरह के जुर्म पूर्व में कर चुके हैं। एक नाम अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के एमएलसी, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री। उन्होंने अपनी बेटी को एलजेपीआर के टिकट पर समस्तीपुर से सेट कर दिया। खूब चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार नाराज है, तो फलना नाराज है, चिल्ला नाराज है। लेकिन क्या हुआ? अशोक चौधरी के सेहत पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। साध्वी चौधरी समस्तीपुर से सांसद बन गई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, याद कीजिए दिनेश सिंह 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ रही थी और चिराग पासवान की पार्टी का मकसद ही था कि जनता दल यू को कमजोर करना है, जनता दल यू को ज्यादा सीटों पर चुनाव हरवाना है। उस वक्त दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह गायघाट से चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी और अपनी बेटी को जिताने के लिए, मतलब कोमल सिंह को जिताने के लिए और जेडीयू के कैंडिडेट को हराने के लिए जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह ने एड़ी चोटी एक कर दिया था और उस मकसद में वो कामयाब हो गए। जो चिराग का एजेंडा था उसे लागू करने में दिनेश सिंह कामयाब हो गए। बेशक कोमल सिंह विधायक 2020 में नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने जेडीयू को हराया और नतीजा यह रहा कि 2025 में सेटिंग गेटिंग करके दिनेश सिंह अपनी बेटी को उसी गायघाट की सीट से जनता दल से चुनाव लड़वाकर विधायक बनवा दिए। और उस वक्त भी खूब चर्चा हुई कि दिनेश सिंह पार्टी विरोधी गतिविधि शामिल है, जनता दल यू के होते हुए जेडीयू के लिए प्रचार नहीं कर अपनी बेटी एलजेपीआर के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दिनेश सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, महेश्वर हजारी को याद कीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे वो चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर साध्वी चौधरी के खिलाफ और महेश्वर हजारी होटल में बैठकर अपने बेटे के लिए रणनीति बना रहे थे। कहीं वो जेडीयू के लिए, कहीं वो एनडीए के लिए प्रचार करते नहीं दिखे। वो होटल में बैठकर रणनीति बना रहे थे और रात को अंधेरे में जो है निकलकर बेटा को जिताने के लिए कैंपेन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? महेश्वर हजारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महेश्वर हजारी को लेकर कोई पत्र नहीं लिखा गया, अशोक चौधरी को लेकर कोई पत्र नहीं लिखा गया, दिनेश सिंह को लेकर कोई पत्र नहीं लिखा गया, विधानसभा विधान परिषद के जो आसन पे बैठे लोग होते हैं उनको नहीं लिखा गया। लेकिन यहां पर लिखा गया, किनको लेकर लिखा गया? गिरधारी यादव को लेकर। गिरधारी यादव पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर में उनका नाम आता है और उनका जुर्म इतना ही है कि उन्होंने अपने बेटा को विधानसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़वाया और ये जुर्म जेडीयू के अंदर कई नेता पूर्व में कर चुके हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। गिरधारी यादव पर कार्रवाई को लेकर
स्पीकर को पत्र लिखा गया है। और इन सब पीछे का एक कारण है वो एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से गिरधारी यादव ने स्टैंड लिया था, जो बयानबाजी किया, वो पार्टी और गठबंधन के लाइन से अलग था। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा था एसआईआर और बीजेपी के हिसाब से गिरधारी यादव बोल नहीं रहे थे, तो दूर से निशाना जो है वो साधा गया है गिरधारी यादव को निपटाने के लिए। अब बहरहाल अब देखना होगा कि ये तमाम जो बातें चल रही है, पत्र लिखा गया, नीतीश कुमार के संज्ञान में मामला है या फिर नहीं है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के वाले नेता वो है किसी तरह से निपटाना चाहते हैं गिरधारी यादव को, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या यादव होने की सजा गिरधारी यादव को मिल रही है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म पहले में कई पूर्व नेता जो है वो कर चुके हैं, उन पर कार्रवाई नहीं, गिरधारी यादव ही क्यों। बहरहाल आपका क्या मानना है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।